को लॉस होता है शेयर बाजार में। सो डेफिनेटली कल का लेक्चर गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चलिए फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे स्टॉक्स को कवर करना है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिक थिंग्स लाइक निफ्टी 50। कैसा रहा हमारा बाजार? तो शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो एकदम बाजार में गैप अप देखने को मिला, बट सडनली एकदम डीप आया, फिर वापस बाजार में बाइंग हो गई। बहुत कुछ ड्रामा देखने को मिला, बट ओवरऑल जो क्लोजिंग रही है ठीक ठाक रही है, ठीक है। बट इंडेक्स लेवल में जो हरा निशान है वो हम लोग को लगातार बरकरार रहते हुए देखने को मिला। मतलब आज के दिन अगर हम लोग टाइटल भी बना दे, यस मार्केट ने एक और नया 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम का हाई लगा दिया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। साइड बाय साइड ही आपको मिल जाता है ये वाला 23,490.40, 23,490.40, ठीक है। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं इंडिविजुअल कुछ स्टॉक्स के ऊपर, जैसे कि मदरसन इंटरनेशनल की बात करें। लगातार पिछले 3 दिनों से अच्छा तेजी यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, इसके पीछे का रीजन है कि काफ़ी सारे बड़े बायर्स हम लोग को बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ज़बरदस्त बाइंग यहाँ पे चलती हुई देखने को मिल रही है। सो क्या यहाँ पे बड़े प्लेयर्स बाइंग कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो क्या हम भी खरीदे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को फॉर्मूला सिखा के रखा हुआ है, कौन सा? B=B। आप अगर बाय कर रहे हो तो आपका रीज़न बिजनेस वाला होना चाहिए। कोई दूसरा खरीद रहा है, कोई तीसरा खरीद रहा है, भाई जो खरीद रहा है कभी बेच भी देगा, तो क्या करोगे आप? तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना। इसके बाहर आप चले गए, याद रखना ये बात हमेशा कि आपका गेम ओवर होने वाला है। कौन सा? कि अगर आप बाय कर रहे हो तो बिजनेस को देखकर ही बाय आपको यहाँ पे करना है। हाँ, अब बिजनेस देख रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये एंसिलरी वाली कंपनी ऐसी है वैसी है, आगे इतना ग्रोथ दिखा सकती है, ठीक है, बहुत सारे अगर आपने रिसर्च किया देन इट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। बट इसको छोड़कर किधर भी चले जाओ, किसी ब्रोकर ने बोल दिया, इसने बोल दिया, टीवी पे बोल दिया, यूट्यूब पे बोल दिया, टेलीग्राम पे बोल दिया, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा यहाँ पे याद आपको रखनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे उनो मिंडा, सो ये भी ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। 5% का अच्छा खासा तेज़ी आज के दिन भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। जैसे कि मैंने इसके पहले भी आप लोगों को वीडियो बनाकर बताया था कि ये कंपनी मेरे पास है, आज भी है, बहुत पुराने समय से। जैसे मैंने कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब से यहाँ पे मैंने खरीद के रखा था। बट उसके पीछे का रीज़न क्या था? मैं कोई प्राइस बीस देख कर नहीं गया था, ठीक है। मेरा जो फॉर्मूला है वो आज भी वही है, बिजनेस देखकर बाइंग की थी। हाँ, इनके सॉलिड क्लाइंट्स थे, बिजनेस अच्छा था, ऑटो एंसिलरी थी, प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग के हिसाब से वो भी एक बहुत अच्छा सेगमेंट रहता है, फ़ायदा यहाँ पे मिल जाता है। तो इन चीज़ों को पकड़कर आगे स्केल यहाँ पे किया, तो अभी तक देखा गया तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इस कंपनी ने दिखा दिए। 5 साल में अगर आप देखोगे तो 550% के रिटर्न है, प्लस इसमें 2 बार कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे बोनस भी यहाँ पे हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिला है। बताने का मकसद क्या है दोस्तों? एक ही है, जो बिजनेस देख कर जाता है ना वो हमेशा क्या करता है? पैसा बनाता है। जो बिना बिजनेस के जाएगा वो क्या करेगा? कोविड में बेच दिया होगा, वो बोलेगा अरे भाई ये तो बहुत तेज था, अब तो गिर गया करके, ठीक है। अब देख लेना 10 साल से भी ज़्यादा यहाँ पे हो गया, कितने सारे गिरावटें देखने को मिली। 2018 का क्रैश देखने को मिला था ऑटो सेक्टर में, तो उसमें भी ये परेशान हुआ था, फ्लैटिश परफॉर्मेंस दिखाता है, बट फिर भी तो ये सारी चीज़ें आपको हर किसी स्टॉक में देखने को मिलने वाली है। सो ये बार बार मैं आप लोगों को रिपीट करके कहना चाहूँगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कितने भी शेयर्स है, अगर उन शेयर्स को आपने क्यों खरीदा है उसके पीछे का रीज़न, अगर आपका कोई बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, कोई फायदा नहीं भाई। आप कितना भी पक जाओ, ये मैं बार बार बोलते रहूँगा। काफ़ी लोग कहते हैं अरे सर आप पकाते हो ये बिजनेस बिजनेस बोल के, कोई बात नहीं, पक जाओ पूरी तरीके से। बट इसके बाहर जाके अगर आप कोई चीज़ें करोगे तो याद रखना मार्केट जब तक ठीक चल रहा है भाई आपको सब अच्छा लगेगा। जब बहुत बुरे दिन आते हैं ना, बुरे दिन मतलब आज नहीं तो कल तो गिरेगा ही ना मार्केट, कुछ ना कुछ तो होता ही है, ड्रामा चलता है बाजार में, ठीक है। तो तब जाके आपको ये चीज़ें पता चलेगी। और जो बिना बिजनेस वाले होते हैं ना, वो तो मतलब हाय तौबा मचा देते हैं। वो बोलेंगे क्योंकि उनका रीज़न ही एक था, तेज़ी देखकर खरीदा था, अभी मंदी आ गई, अभी क्या करेंगे, तो वो पैनिक वो झेल ही नहीं पाते और निकल जाते। तो याद रखना ये चीज़ों को टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रेंट लिमिटेड, टाटा ग्रुप की कंपनी, 4.5% आज भी ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ है। इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों को पता ही होगा। सब कुछ बिजनेस ओरिएंटेड ही सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया था। हाँ, बाद में हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि हमारा लक भी चल गया। क्यों? जुडियो उन्होंने बाद में लॉन्च किया। जुडियो से रिलेटेड पहले तो हम लोगों को पता नहीं था, एकदम पुरानी अगर हम लोग डेटा की बात करते तो तभी तो वेस्ट साइड ही काम करता था, ठीक है। तभी ये कितने पे था आप देख सकते हो, 400 के आसपास रहता होगा। अगर मुझे पुराना वीडियो का लिंक मिला तो ऊपर मैं आई बटन पे दे दूंगा। बट वो वीडियो लंबे क्यों थे? आपको बताने के लिए कि हाँ इनमें ये बिजनेस के ये एक्स फैक्टर्स है, ठीक है। जो कंपनी एक्सपेरिमेंट करती रहती है ना, वो डेफिनेटली आज नहीं तो कल तो मतलब उनके 10 में से 7 एक्सपेरिमेंट फेल हो सकते हैं, बट अगर एक भी चल गया ना तो पूरा मतलब वो काया पलट कर देता है। और वही हुआ, जुडियो ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा दिया कि कंपनी का रेवेन्यू इतना बढ़ गया, प्रॉफिट इतना बढ़ गया, अर्निंग्स इतना बढ़ गया, ठीक है। और इस कंपनी का भी जो पी रेशो रहता था वो कितने हायर लेवल पे रहता था, तभी भी लोग यही कहते थे। तभी भी मैं आपको यही बता चुका हूँ, इसके ऊपर भी मैंने फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है। हायर पी का अर्थ ये नहीं है कि सीधा आप उसके ऊपर मोहर लगाते हो कि घटिया है इग्नोर करो करके, नहीं। चेक कीजिए कि उसमें कोई ऐसा एक्स फैक्टर है क्या कि वो अपना
बिजनेस में बड़ा रेवेन्यू लेकर आ जाए, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाए, अगर एक रेवेन्यू, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अगर उनको मिल गया, दैट्स इट, वो पीई को नीचे लेके आएगा। यही चीज़ मैंने जेएफएस में भी आप लोगों को बताई थी, आज आप देख सकते हो। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे सीखना है। आज भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिनके पी रेशो आपको 4-5 हज़ार पे देखने को मिलेंगे। सीधा ये नहीं बोलने का कि खराब है करके, नहीं, चेक करो कि क्या उसमें वो एक्स फैक्टर है कि बड़ा रेवेन्यू लेकर आए। बड़ा रेवेन्यू आएगा तो बड़ा प्रॉफिट आएगा, बड़ा प्रॉफिट आया तो ईपीएस एकदम शूट हो गया, तो आपका पी रेशो नीचे। ठीक है, तो ट्रेंट लिमिटेड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि आपको बताया, ये भी एक खबर चल रही है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। जेएम फाइनेंशियल्स ने बताया कि ट्रेंट यहाँ पे निफ्टी 50 में माइट भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है करके। ठीक है, प्लस उसी के साथ साथ जुड़ियो के 200 स्टोर्स हम लोग को ऑलरेडी ओपन होते हुए देखने को मिले, और 200 स्टोर्स और यहाँ पे ओपन होने वाले, एक्सपांशन यहाँ पे चल ही रहा है। देन यहाँ पे बाकी के जो ब्रोकरेजेस टारगेट देते हैं, ये तो चलो ठीक है, चलता रहता है, मैं कोई इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा करता नहीं हूँ, या आज बोल रहे कल पलट जाएंगे। देन मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो उन्होंने भी ट्रेंड जैसे को ओवरवेट का टारगेट है, मतलब वेटेज देकर यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, बट ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि आपका बिजनेस अच्छा होना चाहिए। आपका बिजनेस अच्छा है ना, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेंगे ही करेंगे। आपके बिजनेस ही थर्ड क्लास है। ठीक है, हर वक्त कुछ झमेला होता रहता है, ये डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट, प्रमोटर का गड़बड़ ये गड़बड़। ठीक है, तो फिर मतलब वहाँ पे कोई क्या ही अच्छी खबर आएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को जिस दिन समझ में आ गया ना, बिलीव मी, आप एकदम अच्छे से पोर्टफोलियो खुद से बनाओगे ना, आपको जम जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी, तो ये भी ज़बरदस्त कंपनी है, सारे अच्छे कंपनीज रहते हैं। इसमें तो हम लोग को 5 चक्र भी देखने को यहाँ पे मिले थे। 5 चक्र मतलब कौन सा, कि स्टॉक में तेज़ी रहेगी, एक्सट्रीम तेज़ी रहेगी, फिर कभी मंदी रहेगी, एक्सट्रीम मंदी भी रहेगी, एंड कंसोलिडेट भी करेगा। ये हर स्टॉक में होगा ही। आप पिछले 5 साल में देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें हुई थी कि फ्लैट था, फिर थोड़ी तेज़ी, फिर रॉकेट बन गया, फिर हर किसी को अच्छा लगा, फिर गिर गया, फिर ज़ोरदार गिर गया। ठीक है, फिर वापस वो आ ही जाते हैं। जो B = B का फॉर्मूला नहीं लगाते, वो कहेंगे कि कंपनी घटिया ये है वो है। अरे ऐसा नहीं, हर किसी स्टॉक में होने वाला है, हर किसी स्टॉक में। आज मेरे पोर्टफोलियो में भी जितने स्टॉक्स है ना, मुझे पता है आज नहीं तो कल वो भी 20-30% गिरेंगे ही गिरेंगे। सो ये होता ही है, कभी ना कभी तो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा। बस इतना ही चेक करना है कि जिस रीज़न के चलते हम लोगों ने स्टॉक में एंट्री की थी, ठीक है, वो रीज़न कायम है ना, बिजनेस कायम है ना। ठीक है, एक नॉर्मल करेक्शंस तो होता रहता है भाई, रोज़ थोड़ी ना बैट्समैन सेंचुरी लगा देता है। होता है कभी आउट 10 रन 20 रन, कभी 30-40 पे आउट होगा, रोज़ थोड़ी ना सेंचुरी मारेंगे। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना है, एवरेज परफॉर्मेंस देखना है, तो ये हम लोगों को समझ में आ जाता है कि ये कमबैक करेंगे ही करेंगे। ये चीज़ें चलती ही रहती है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखना होता है। अभी वापस तेज़ी देख लिया, फिर आपका मन बहक जाता है कि अरे वापस खरीदे क्या, तो ऐसा नहीं करना है। काफ़ी पुअर रीजन है, ये वापस इस प्रकार का नजर आएगा, आप नहीं झेल पाओगे गिरावट। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी को, बिजनेस को समझो, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो इनके बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उसको अच्छी तरीके से समझो। अगर वहाँ पे अगर आपको रुचि है तो स्टडी कीजिए एंड डिसीजन लीजिए। बस तेज़ी देख लिया तो इधर चले गए, फिर दूसरे और तेज़ी आएगी, फिर वहाँ पे चले गए, तो इस प्रकार की चीज़ें करते रहोगे तो बार बार बोलते हैं ना, इधर से उधर भागते रहोगे। सो अभी की बात करें तो अच्छा, डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या यहाँ पे बात बोली है कि वो 1500-1800 करोड़ यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट 3 ईयर में क्या करेंगे, इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, बिजनेस को एक्सपांड करने की बात करें, तो अच्छी चीज़ें देखने को मिले। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का जो समिट भी देखा था, इन्वेस्टर समिट, वहाँ पे भी डिक्सन टेक्नोलॉजी ने काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट किया था। एंड डिक्सन टेक्नोलॉजी वही की कंपनी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इस प्रकार के अनाउंसमेंट ऑलरेडी कंपनी के जो हेड थे उनके ओर से हम लोग को एक्सपेक्ट थे कि इस प्रकार की चीज़ें भविष्य में यहाँ पे होने वाली करके। नेक्स्ट बात करेंगे डिफेंस कंपनियाँ। यस्टरडे की बात करें तो राजनाथ सिंह जी ने जैसे स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद डिफेंस कंपनियाँ काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर रही है। ठीक है, खास करके नेवी वाली जितनी भी कंपनियां हैं जो समंदर से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिलते हैं, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, जैसे कि आपको बताया कि सबमरीन से रिलेटेड अगर आपको इंटरेस्ट है, जरूर आप इसको स्टडी कर सकते हो। गार्डन रिच शिप बिल्डर, शिप बिल्डिंग से रिलेटेड आप लोगों को बिजनेस में इंटरेस्ट है, इसको स्टडी कर सकते हो। कोचिन शिपयार्ड भी उसी से रिलेटेड है। बट यूजुअली देखा गया जो अभी जितने भी रिटेल इन्वेस्टर इसमें आ रहे हैं वो बस तेजी देख कर आ रहे हैं। ठीक है, ये हर किसी के साथ यहाँ पे चीज़ें होती ही रहती है। ठीक है, अगर तेजी देखकर उन्होंने एंट्री की है तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा 10% भी नीचे आएगा वो पैनिक में मतलब पूरा मतलब माल को बेचने के लिए रेडी यहाँ पे हो जाते, तो उस कैटेगरी में यहाँ पे मत आना। देन BDL की बात करेंगे तो ये मिसाइल वाली कंपनियाँ। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे बना चुका हूँ। ठीक है, जिसको प्रॉपरली बिजनेस समझ में आ जाता है उनको पता ही है ये कंपनियाँ कैसे काम कर। इनके लिए बस एक ही रिस्क है भाई कि सरकार अच्छे से चलते रहे। कुछ अगर सरकार से रिलेटेड कुछ भी अफवाह भी अगर आ गई, मान लीजिए अफवाह भी आ गई कि जो इनके अलायंस वाले हैं, ठीक है, इधर से उधर जाने की बात यहाँ पे करे, अफवाह भी आ गई तो भी इन कंपनीज में भयंकर लोअर सर्किट मतलब बहुत जोरदार गिरने के यहाँ पे रिस्क रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट करके ही डिसीजन लेने यहाँ पे होते हैं कि जाना है कि नहीं जाना है करके। देन देखा गया तो HL से रिलेटेड जेफरीज की भी आज के दिन रिपोर्ट देखने को मिली कि अच्छा करे, वो तो चलता रहता है करके। HLL ज़बरदस्त कंपनी यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि कंप्लीट एक मोनोपोली प्लस ग्रोथ है इसमें। ठीक है, इसके लिए भी वही रिस्क है कि सरकार बस बने रहे, अच्छे से स्मूथली काम करते रहे। ठीक है, अगर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है ना तो इनके ऊपर उसका जो हैंगओवर था ना वो पूरी तरीके से हट जाता। ये स्टॉक कई के कई होते, पता है, ये आज 5000 है ना, ये 6000 के ऊपर होता अगर
यहाँ पे मेजोरिटी के साथ अगर एक पार्टी अगर जीत के आती तो, अभी नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे डर का माहौल हमेशा हम लोग को देखने को मिलता ही रहेगा। पारस डिफेंस की बात करें तो आज के दिन काफ़ी अच्छा सर्किट लगते हुए देखने को मिला है। इसमें भी सेम वही पैटर्न आप लोगों को बताया था, कौन सा, जब यहाँ पे आईपीओ आया था तभी भी एकदम ओवर वैल्यूड यहाँ पे जिसको नहीं मिला उसने खरीद कर स्टॉक को ज़बरदस्त भगाया, फिर तो वो नीचे यहाँ पे आने ही वाला है। फिर उसके बाद एज यूजुअल इतना टिकना तो काफ़ी मुश्किल रहेगा, जिन्होंने रैंडमली बाइंग किया होगा करके आज वापस हम लोग को कमबैक होते हुए देखने को मिल रहा है। तो याद रखना दोस्तों, जिस कंपनी के बिजनेस में दम होता है वो कंपनी आपको जरूर आपके वापस कॉस्ट पे आते हुए देखने को मिल जाएगी। हाँ, टाइम जरूर लगता है, ऐसा नहीं कि चुटकियों में हो जाएगा करके, चुटकियों में होता तो बच्चे शेयर बाजार में टिक जाते। ठीक है, पेशेंस सुना है ना, मार्केट में पेशेंस चाहिए, तो उसके पीछे के रीजन हम लोग को यही देखने को यहाँ पे मिल जाते, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते। अभी ये फाइनेंशियल 25 की बात करें तो बड़ा रेवेन्यू, अच्छा नंबर्स यहाँ पे आएंगे, इस प्रकार की रिपोर्ट्स हम लोग को इससे रिलेटेड देखने को मिल चुकी है। एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक में अच्छी तेजी भी देखने को मिल चुकी है। एलआईसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, आज के दिन ऑलमोस्ट 6% यहाँ पे भागा। एलआईसी काफ़ी बड़ी कंपनी है, 6% भागना मतलब ऐसी नॉर्मल बात नहीं है। ऑलमोस्ट आप देख सकते 6.5 से 6.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, तो भागा कि इसके पीछे का रीज़न वैसे तो देखा गया, ये भी खबर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि वो हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में एंटर करने यहाँ पे जा रहे हैं। पहले तो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में काम करते थे, अभी हेल्थ इंश्योरेंस। और कैसे एंटर करेंगे, कोई ना कोई एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरर जो यहाँ पे रहेगा उसको खरीदने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, एक्विजिशन के चलते एंटर करने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी चीज़ के चलते एलआईसी में अच्छी तेजी देखने को मिली। एंड बाकी के जो ब्रोकर्स वीकर्स है उन्होंने यहाँ पे टारगेट भी बढ़ा दिया, तो इस चीज़ के चलते भी एलआईसी में हम लोग को आज के दिन नेट अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। अगेन सेम चीज़, आपको एलआईसी का बिजनेस में रुचि है क्या, इंटरेस्ट है क्या? अगर नहीं है तो फिर नहीं जाने का, अगर आपको है तो फिर आप उस हिसाब से विचार यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।